हैप्पी बर्थडे ट्विंस। सो ट्विंस का बर्थडे 10th में, मगर इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और हो रही है। Be extra mindful with your words. कहीं भी अगर ये खोलने की जरूरत नहीं है मत करिए. Be a very good listener. ओहो, सब उड़ गया। ये सारी चीजें 3 जून तक अक्सर होंगी. दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, मेंटल फॉग, ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे. क्यों और कैसे इससे निजात पाएंगे आज के ब्लॉग में. हाय एवरीवन, नमस्कार. तो ट्विंस से ज़्यादा उनकी ममा जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं. पहली बारी ट्विंस बर्थडे जो सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या क्या की प्रिपरेशंस और कैसे करके क्या क्या रिचुअल्स हम लोगों ने की वो तो सब शेयर कर ही रही हूँ. साथ में 10 मई से लेके 3 जून तक जो एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना होने वाली है उसके बारे में भी रहेगी रिचुअल. तो चलिए, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. सो ट्विंस के बर्थडे का प्रीवियस व्लॉग जो मैंने दिखाया था उस पे मैंने बताया था आपको कि इडली का मील प्रेप मैंने करके रखा है. तो ये रही चने दाल की चटनी. इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, बहुत ही यम बनती है. नारियल की चटनी फेल हो जाती है मेरे लिए तो इसके सामने, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी ऊपर आई कार्ड और एंड स्क्रीन में, आप लोग ज़रूर से बनाइएगा. तो चलिए, इडली चटनी नाश्ते में होने के बाद अब बारी थी काम में लगने की. तो माला चल लग जा काम में. खुद को पैट करके अब हम लोग बैठ गए कि ये जो बच्चों के पास जो ये सेलिब्रेशन बैग्स जाएंगे उनको असेंबल करने की बारी थी, उनमें नाम लिखने की बारी थी. देन यू नो वी हैव टू पुट अ टेप सो दैट इट डजंट ओपन एंड द थिंग्स डोंट फॉल. तो देखिए, एक एक पैकेट में इस तरीके का ये विसल, स्टिकर और एक एक स्मार्टीज हम लोगों ने पैक कर दिया. अब यार मजुमदार सब में नाम लिख रहे थे और मैं इनको टेप लगा रही थी. तो ये सब काम भी हो गया. इसके बाद जब ये हो गया तो अब इसमें स्टिकर लगाकर टू एंड फ्रॉम जिसका नाम था वो यार मजुमदार लिख रहे थे और देने वाला तो तितिर और तू ही थे. तो इस तरीके से बैग्स एंड ऑल डन रिटर्न गिफ्ट के. अब थी एक ग्रैटिट्यूड 2 बैग्स फॉर क्लास टीचर्स, क्योंकि दोनों क्लास टीचर्स बहुत अच्छे हैं. तो वो भी हो गया. अब बैग्स एंड ऑल सॉर्टेड, सो वी आर डन. और नंदू भी कुछ कुछ स्टिकर्स लगा रही थी. तो एनीवेज कुछ सामान जो है अमेज़ॉन से मंगवाया था, उसमें जो मुझे आपको दिखाना है वो है ये रोज क्वार्ट्ज का गुआशा. इसका एप्लीकेशन और कैसे करके क्या है मैं ज़रूर से इसका एक डिफरेंट ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा. और साथ में आया मेरा पेंडुलम, डाउजिंग का पेंडुलम, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी. लेकिन जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी वो था कुकर. एक कुकर मेरे को ज़रूरत था, तो एक कुकर मंगवा कर और उसमें मैंने जो पहला इसका उद्घाटन किया वो थी सबकी फेवरेट पनीर और उड़द दाल, माँ की दाल की खिचड़ी. लेकिन इस खिचड़ी का मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया कि मेरे पास जो थे वो चावल रात के पड़े थे, तो मैंने चावल के साथ एक सीटी लगा दिया था. तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, मैं इसकी भी रेसिपी एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप लोग देखिएगा. एंड सैटरडे मेरे यहाँ मैंडेटरी यही बनती है. Now I'm going to pick up the twins. Tomorrow is their big day. Before I could go पीसफुली, मैं एक बार सारे इनके जो कल जाएंगे वो लूट बैग्स वगैरह एक बार देख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूं. तो ये वाला ना कंपार्टमेंट और इसमें फोर्क, स्पून सब सेट है और मुझे बहुत अच्छे डील में ये मिल गया है विनर्स में. महक को ये कलर बहुत पसंद आया तो ये हैव टेकन फॉर महक. देन ट्विंस का भी मिल गया और एक और बच्चा भी तो है मेरा, चीकू, तो चीकू के लिए भी ले लिया. तो ये 4 चीज मुझे आपको दिखानी थी. और कल तो बर्थडे है भैया दोनों का, तो नया टिफिन में ही उद्घाटन होगा. तो मैंने कहा एक बार सब पीसफुली देख लूं. यस, आई एम ऑल डन. अब कल इन लोगों को स्कूल में छोड़ के जाऊंगी. कल रियली इट्स अ बिग डे, नॉट फॉर देम, फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि अभी तक कोई भी सेलिब्रेशन हुआ नहीं था इन लोगों का. केक कटिंग भी नहीं किया था. कल भी केक काटेंगे, कल ये तीनों खाएंगे और चीकू लोग आएंगे. और देन सैटरडे इज द बिग डे. फिंगर्स क्रॉस सब कुछ अच्छे से हो जाए. उस दिन मम्मा वगैरह भी एकदम केक खाएंगे. इसके बाद इन लोगों को स्कूल लेने गई और लौटते वक्त कुछ डेंडेलियंस हम लोगों ने पिक कर लिए, थोड़े से लीव्स पिक कर लिए. और इस तरीके से मैंने सेंटर पीस ऑफ माय डाइनिंग टेबल, मैं हमेशा से नेचुरल चीज़ें से बनाती हूँ. तो देखिए, ऐसे एक कॉफ़ी मग में मैंने कुछ डेंडेलियंस रख दिए. मेरे पास एक छोटी सी इन लोगों की टॉय फिश थी, वो रख दिया. और एक छोटा सा ब्रांच जो मैं तोड़ के लाई थी वो रख दिया. और बन गया एक ब्यूटीफुल नेचुरल सेंटर पीस. और दिस स्मॉल डेंडेलियंस एंड द नेमो फिश इज आल्सो विशिंग यू बोथ हैप्पी बर्थडे. इसके बाद लंच वगैरह होने के बाद मैंने सबके जो इनविटेशन कार्ड्स थे वो भी भर दी. और देखिए, महक ने भी अपने लिए लिखवाया, बताइए.
तो मैंने भी कुछ मजाक कर करके उसमें लिख दिया और रात में ये लोग सो गए तो एक बलून हम लोगों ने टांग दिया और सुबह उठते ही ये लोग इतने खुश होके उठे वो बलून देखकर। हैप्पी बर्थडे ट्विंस। अब बारी थी नए टिफ़िन के उद्घाटन की, तो इस तरीके से मैंने उनका बर्थडे स्पेशल टिफ़िन बना दिया और महक भी इतनी बड़ी है बट वो भी बोली मम्मा मेरे को भी ऐसे करके दो, तो उसको भी बना दिया। तो पैनकेक बनाना पैनकेक दिया, कुकीज़ दिए, जेम्स दिया और साथ में चिप्स दे दिया। लेकिन ये टिफ़िन ना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एनीवेज इसके बाद ये देखिए मेरे ट्विंस हो गए रेडी। Your birthday is on same date? You are twin sisters. Hug, hug. सुबह उठ के जब इन्होंने एक दूसरे को इस तरह विश किया ना, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। एनीवेज स्कूल पहुंच के सब कुछ मिस्टर सीरिक इनके क्लास टीचर को मैंने हैंड ओवर कर दिया और मैं घर वापस आ गई। घर आके जो 5 तरह का भुजिया बनेगा वो सब निकाला, सॉर्ट आउट किया। अब था असली काम फॉर 10th में, तो ये सब करना था। खीर बनानी थी, तो इस तरीके से मटर, आलू, गोभी, पालक और एक भिंडी, इस तरीके से 5 भुजिया हो जाएंगी। लेकिन जब खीर बनाने लगी तो देखा चीनी वो तो है ही नहीं। फिर निकली लोबलॉस और साथ में चीनी वगैरह लेकर आई, कुछ और चीज़ें भी आई, तो चीनी महाराज आ गए। तो अब बारी थी सब कुछ बनाने की। तो भिंडी एक पैन में बिठा दिया, एक पैन में दूध गर्म करने बिठा दिया। और आप लोगों को तो मालूम ही है, मैंने अपने लक्ष्मी पूजा में आपको दिखाया था कि मैं तवे में ही एक साथ में 3 वेजीज को मैं भुजिया कर लेती हूँ। तो एक बड़े फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डाला कटे हुए गोभी, मटर और आलू। यहाँ पे 3 तरह की भाजी हो गई। एक में भिंडी बिठा दिया था, एक में पालक बिठा दिया और फिर खीर को भी चेक कर रही थी मैं। तो इस तरीके से मेरे 5 तरह की भुजिया एक साथ हो जाती है। आप भी ना इस तरह ट्राई करिएगा, एक तवे में बिठाकर 3 थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करके आराम से क्रिस्पी एकदम वेजीज निकलती है। फिर रात में आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनेगी, उसका भी आलू गोभी काट के रखा और इस तरीके से मेरा सब कुछ चल रहा था एक साथ। बट टचवुड सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। ये देखिए 5 तरह की भाजी एकदम निकल आई और कितने शॉर्ट टाइम में हो जाती है। इसके बाद ये रात की सब्जी बन रही है। कलौंजी में थोड़ा सा अदरक डाला था और आलू गोभी और टमाटर, मेरे पास टमाटर का जो पेस्ट है तो मैंने वही डाला, आप टमाटर डाल सकते हैं। बहुत अच्छी भाजी बनती है। बस इसको उतारते वक्त थोड़ा सा इसमें भुना जीरा डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अब इनको लाने की बारी थी। ये देखिए क्राउन वगैरह पहन के तो ये लोग एकदम प्रिंसेस लग रही थी। तो अब इन लोगों को स्कूल से हम लोग लेकर आए। So here are my birthday girls. Whose birthday? Now you gave all the children the blue bags. And what did they tell you? Thank you. Give it to Ba now. Ba's loot bag. Say thank you. And wish them Ba. Happy birthday. See scratching. ये देख लीजिए, ऐसे होता रहता है. And Nanda, evening you will cut the cake. Oh my God. Oh, Amal Chuna, Amal Bablay, Amal Goodlu. Happy birthday. Happy birthday. रात के लिए सब्जी, आलू गोभी की खीर सब हो गया है। तो अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको आज टिप देनी है कि 10th मई को ट्विंस के बर्थडे के साथ साथ एक और चीज़ भी हो रहा है, तो उसको कैसे स्मूथली हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, बैठते हैं और टिप सुन लेते हैं। कि शाम को केक कटिंग एंड ऑल होगा। रियल पार्टी विद स्कूल फ्रेंड्स जो है वो होगी 14th मई को। तो मैंने सोचा अभी शाम को जो केक कटिंग एंड ऑल होगा वो वाला रख देंगे, उसके साथ आप देख लीजिएगा। तो भाई ये वाला व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाता। 10th मई इज नॉट ओनली ट्विंस बर्थडे। 10th मई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, दैट इज मर्करी रेट्रोग्रेड। इट विल बी टिल June 3rd. So this is the phase when you have to pause. पॉज थोड़ा इसलिए बोल रही हूं बिकॉज थिंग्स विल गेट डिले। ओके, तो कोई जो टेक्नोलॉजी जो है वो डिले होगा, आपको डिले कराएगा। कम्युनिकेशंस में गेट वर्सेंड। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर इन दिस फेज। कोई भी चीज बोलने के पहले 10 बार सोचिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हवाले बैकअप्स, अपने फाइल का बैकअप्स, जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है सब सेव, स्टोर, बैकअप ये सब रखिए बिकॉज जो चीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके,
कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट में जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, देयर मे बी डिलेज, इसलिए हाथ में टाइम पहले ही ज्यादा रखकर पहले ही निकलिए। ओके, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कागज का कोई भी मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले 10 बार उसको पढ़िए, 10 बार देखिए, 10 बार सोचिए एंड ट्राई टू गेट एडवाइस ऑफ अदर्स। अपना ये खुला रखिए, अगर कोई कुछ बोल रहा है, अरे नहीं हमको पता है, नो, डू नॉट डू दैट। इफ यू डोंट वांट टू हियर, डोंट हियर, बट ट्राई टू टेक एडवाइस। डोंट नो कौन सी एडवाइस आपके बहुत काम आ जाए। बी एक्स्ट्रा माइंडफुल विद योर वर्ड्स, what you are speaking, because ये communication में बहुत इफेक्ट लाता है and there are chances to have डिशुम fights। So जो आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। तो अब ये सारी चीजें जो है सिम्टम्स जो हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ये सब चीजें आपके साथ होंगी। तो अब आपको मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ जो मैं भी फॉलो करती हूँ। पहला तो ये है कि ये जो फेस है ना, ये आपको हमेशा से बुलवाएगा, वो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हैवीनेस लग रही है, कैसे तो भी लग रहा है, मेंटल फॉग वाली सिम्टम्स होगी। तो इसको आपने जस्ट यही सोचना है। सबसे बड़ी बात जो मैं सोचती हूँ, अरे 3 जून तक ही तो है, विल मैनेज। तो ये आपको हमेशा आपकी पास्ट की जो चीजें हैं वो भी आपके माइंड में लाता रहेगा, तो उनसे बिल्कुल भी इफेक्टेड मत होइए। तो पहला टिप आप लोग क्या करेंगे, सुबह उठ के 10 बार और रात को सोने के पहले 10 बार। इसका ना मैंने एक रील भी दिया है अभी रिसेंट अपने इंस्टाग्राम में, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये रहा इंस्टा मेरा हैंडल, आप लोग भी फॉलो करिए, बिकॉज वो रील सच में इफेक्टिव होती है। उसमें भी मैंने बोला है कि सुबह 10 बार और रात को 10 बार आपने क्या बोलना है, आई लिसन टू माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, I respect my intuition or my gut feelings। ये 3 पावरफुल एफर्मेशन आपको ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड ये जरूर से बोलनी है। ट्राई टू डू दीज एफर्मेशंस, देन स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग जरूर से करिए, ये दोनों चीज करिए। उसके साथ में बी पेशेंट विद योरसेल्फ, बी पेशेंट विद अदर्स, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। जहां जरूरत ना हो मत करिए टिल 3 जून, मत खोलिए मुंह, और डिलेज जो है वो एक्सपेक्टेड रहेंगी। ठीक है, ये सब चीजों का ख्याल करिए एंड ट्राई टू हैव दिस एफर्मेशंस। तो ये तो हो गया मर्करी रेट्रोग्रेड में आपने कैसे करके इसको स्मूथली लेना है। और साथ में जो मेरा नेक्स्ट जो सैटरडे मॉर्निंग आप लोग देखते हैं अपने कंट्रीज में, और फ्राइडे नाइट कनेडियन फ्रेंड्स जो मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, ट्राई टू वॉच आउट दोज यूट्यूब शॉर्ट्स, बिकॉज उसमें बहुत इफेक्टिव टिप्स और रेमेडीज और रिचुअल्स मैं देती रहती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो व्यूअर्स हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब, ताकि वो आपके होम पेज में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग माई ट्विन्स। एंड यस, 13 मई को मेरी एनिवर्सरी है। वही मैं आपको बोल रही थी ना, मदर्स डे से हुजूम स्टार्ट होता है, मदर्स डे, ट्विन्स बर्थडे और एनिवर्सरी, उसके बाद धबाश। अब चलती हूँ आज के इस व्लॉग में, बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आपके चेहरे में स्माइल ले आएगा। तो दीजिएगा वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर, ताकि मर्करी रेट्रोग्रेड जून 3 तक जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सबके फायदे में हो, सबको हेल्प हो। और जो व्यूअर्स करिए सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह कितना कुछ आने वाला है, कितने रिचुअल्स, कितने रेमेडीज, कितने स्पेल्स हम लोग करेंगे साथ में। आलो नंदू क्या बोल रहे हैं? तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपनी लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए।